अच्छा, अब ये जिस तरह की मैं आप लोगों के लिए मैक्रोनी पास्ता जो भी कह ले मैं बना रही, सबसे पहले हम एक ही पैन में बनाएंगे। सबसे पहले मैंने पानी उबाला, उसमें 2 टमाटर थे, ये देखिए इसका ऊपर का ये मैं इसका डाल दूँगी इसके अंदर। अब हमें 5 मिनट इसका पकाना अच्छे तरीके से कि इसका छिलका उतर जाए। नरम होने के बाद हम ये दोनों टमाटर निकाल के ठंडा करेंगे और इसका छिलका उतार के हम इसका थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और इसी में पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी पानी में थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के मैक्रोनी उबाल लेंगे। अब ये देखें इसका छिलका किस कदर आसानी के साथ उतर रहा है। ये इसका छिलका उतर गया। दोनों का छिलका हम इसी तरीके से उतार लेंगे। फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे, ठंडा होकर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ हम अपने पास्ता में क्या क्या सामान ऐड करते हैं। अच्छा, मैक्रोनी अच्छी तरीके से उबल के उसके ऊपर मैंने ठंडा पानी डाल दिया था। उसके बाद जब मैक्रोनी की जब तक मसाले तैयार होते हैं तो मैक्रोनी आपस में चिपक जाती है, तो उस पर हल्का सा ऑयल डाल के उसको अच्छे तरीके से चमचे से मिला के रख दें। अब ये 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे भी मैक्रोनी जितनी देर भी पड़ी रहेगी चिपकेगी नहीं। अब सबसे पहले मैं आपको सामान बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डलता है। ये तकरीबन 1.5 से 2 चमचे के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चमचा ये ओरिगानो है, 1 चमचा ये लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें हम कलर के लिए डालेंगे। ये 1 चमचा भर के जो है ना मस्टर्ड पाउडर है, और नमक हमारे फ्लेवर के हिसाब से है। और ये लहसुन है, 5-6 जवे हैं जो मैंने बारीक काट लिए हैं। एक ये बड़ा प्याज है जो मैंने इसको रफली सा काट लिया। आप देखें, 1 शिमला मिर्च है बड़ी वाली, बड़ी थी ये ऐसे काट ली हमने। और ये 2 प्याली है बंद गोभी जिसको हमने इस तरह काटा है। अच्छा, आपको और जो भी सब्ज़ियाँ पसंद हो आप वो सब सब्ज़ियाँ इसके अंदर डाल सकते हैं। जो भी सब्ज़ियाँ आ रही हों, मटर है, मकई के दाने हैं, जो हरी प्याज है, जो आपके पास मौजूद है आप इसमें सब डाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। जितना हमें हिसाब से ऑयल चाहिए उतना हम तेल डाल देंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम अपना लहसुन डालेंगे। अब लहसुन जो है ना हमारा हल्का सा सोते हो गए और थोड़ा सा इसका ना पिंक कलर आ गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपनी बंद गोभी, शिमला मिर्च और 1 प्याज। अच्छा, अब इन सबको हमें भूनना है। अब हमें इनको बिल्कुल गलाना नहीं है, हल्का सा हमें इनको नरम करना है। अब ये देखिए हमारी हल्की हल्की सी सब्जियां नरम हो गई हैं। अब जितने भी मसाले हैं हम सब इसमें डाल देंगे। अच्छा, मसाले आपने देखा बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़े से मसाले हैं। अच्छा, आपने देखा था 5 मसाले थे, उसमें से 4 मैंने डाल दिए। एक सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च है वो मैंने छोड़ी है, वो मैं डालूँगी आखिर के अंदर। अब बस इसको अच्छे तरीके से भून के हम किसी और दूसरा बर्तन होगा उसमें इसको निकाल लेंगे एक दफ़ा। अच्छा, जो पहली दफ़ा बनाने वाले हैं या शुरू के बनाने वाले हैं तो वो तो सब्जियां निकाल लें, मगर चूंकि हम पका पका के एक्सपर्ट हो गए हैं तो मैं क्या करती हूँ सब्जियों को साइड में लगा के उसके बीच में सारी टमाटर प्यूरी डाल के उसको बीच में अच्छे तरीके से तकरीबन पानी खुश्क हो जाता है फिर उसको मिला लेती हूँ। और टमाटर चूँकि हमारे बॉयल होते हैं तो पके हुए होते हैं तो इतना ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं होती पकाने की। अच्छा, अभी अच्छे तरीके से भुन गया। इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं होती कि हम टमाटर को उबालते हैं तो वो तकरीबन पक जाता है। अब हमें मिर्ची भी डालनी है इसमें। अब ये कॉर्नफ्लोर ये तकरीबन मैं क्योंकि छोटा चमचा 3 से 4 चमचे डाल के पानी में हल करूँगी, तो मुझे तो अंदाज़ा है कि इतना मैक्रोनी में इतनी ये डलता है सही होता है। आप जब मैक्रोनी बनाएं तो पहले आप आधा डाल के देखिएगा, अगर आपका सॉस गाढ़ा हो गया है तो आप बचा लीजिएगा वरना पूरा डाल दीजिएगा। अब कॉर्नफ्लोर हम डाल देंगे इसके अंदर। अब हम कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाल के जल्दी से हिलाएंगे। अब ये देखिए फ़ौरन गाढ़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा बस।
मसाला हमारा मुकम्मल रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना बॉयल पास्ता। अब हम कर देंगे चूल्हा बंद। चलिए जी, अब मैं इसका एक आपको ख़ास अपना और एक मसाला बताती हूँ। ये है शाशलिक मैकरोनी और ये है तिक्का मैकरोनी। ये दोनों फ्लेवर बेक पार्लर के सबसे बेस्ट है। इनका जो मसाला है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं क्या करती हूँ, इन दोनों मसालों में से कोई भी एक जो मेरे पास होता है, जब मेरी मैकरोनी तैयार हो जाती है तो उसमें से 2 चमचे या 1.5 चमचा, मैकरोनी का हिसाब होता है जितनी मैकरोनी होती है वो आखिर में मैं इसके अंदर डालती हूँ थोड़ा सा, तो और भी ज़्यादा हमारा रेड सॉस पास्ता और भी ज़्यादा मज़े का बनता है। अब मैं इसके अंदर मैकरोनी डालूँगी और साथ में इसका मसाला भी ऐड करूँगी। ये देखें, मेरी मैकरोनी मैंने उबाल के रख ली थी। इसमें हमने थोड़ा सा स्पैगेटी डाली है और 2 शेप की मैकरोनी है। ये देखिए किस तरह अच्छी सॉफ्ट सी हमने उबाल ली थी। अभी हम इसमें डाल देंगे सारी। अब ये हम अपना इसमें शास्त्रीय मसाला थोड़ा सा डालेंगे। अब इसमें तकरीबन आधी प्याली के करीब हम केचप डालेंगे। केचप को बिल्कुल भी पकाना नहीं है, बस इसको हम मिला लेंगे। चलो जी, अब हमारा वेजिटेबल पास्ता रेडी हो गया है। रेड सॉस पास्ता मैंने बनाया, बहुत ज़बरदस्त सा ये पास्ता बनाया। अच्छा, ये इन लोगों की वजह से मैंने बनाया। इसमें मैंने कोई गोश्त, कोई चिकन नहीं डाला। के पास लोग बोलते हैं कि चिकन के बगैर तो कोई चीज़ अच्छी बनती नहीं है। हम कैसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम किस तरीके से बच्चों को बना के दें। तो मैं ये वाली चिकन बच्चों को स्कूल भी बना के देती हूँ, मैं ये वाला पास्ता बच्चों को स्कूल भी बना के देती हूँ, रेड सॉस पास्ता। और बच्चे और उनके दोस्त सब लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और फरमाइशी प्रोग्राम चलता है कि ये घर से लेकर आओ। मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप इसमें चिकन ऐड करना चाहें तो मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी देखिएगा। पिज़्ज़ा की रेसिपी में जो मैंने चिकन डाली है, मैं उसी तरीके से चिकन बना के मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। और कभी मैं चिकन के साथ पास्ता बनाती हूँ, कभी मैं बगैर चिकन की भी बनाती हूँ। तो मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइंदा मिलेंगे, फिर कोई अच्छी सी न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी आपके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।